हेलो गाइस, वेलकम टू ब्राइट ऑनलाइन क्लासेस। और जैसे कि पिछली वीडियो में हमने आपको बताया यूनिट डिजिट, जो कि एसएससी जीडी यूपीपी अभी जितने भी कम्पिटिटिव एग्जाम आने वाले हैं उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक था। अब हम आज लेके आए अपने पहला टॉपिक रीजनिंग का, जो कि रीजनिंग का टॉपिक है कैलेंडर, जो बहुत ही ज़्यादा एग्जामों में पूछा जाता है। तो इनके क्वेश्चंस करते कैसे हैं और बहुत तरीके के क्वेश्चन आते हैं, तो सारे तरीके के क्वेश्चन आज हम वीडियो में बताने की कोशिश करेंगे और जितना भी हो सकेगा आज हम उतना समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो अगर आज हम देखें कैलेंडर, कैलेंडर होता क्या है? कैलेंडर में बेसिकली कुछ चीज़ें होती हैं, जैसे ईयर्स होते हैं, मंथ होती है और डेट होती है। ईयर्स, मंथ, डेट, ठीक, और डेज होते हैं। तो सबसे पहले हम ईयर की बात करते हैं। किसकी? ईयर की। तो ईयर जो होते हैं हमारे, वो दो तरह के होते हैं। एक तो नॉर्मल ईयर होता है, साधारण वर्ष, और एक होता है आपका लीप ईयर, इसको कहते हैं लीप वर्ष। ठीक, साधारण नॉर्मल डेज, नॉर्मल ईयर। नॉर्मल ईयर क्या होता है? नॉर्मल ईयर में 365 दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, जिसमें 52 वीक होते हैं प्लस 1 डे होता है। ठीक है, 365 में 52 वीक, 52 वीक और 1 डे, मतलब एक दिन होता है। और लीप ईयर में 366 दिन होते हैं, इसमें 52 वीक होते हैं, लेकिन डेज कितने होते हैं? 2 डेज, क्योंकि इसमें 29 की फरवरी हो जाती है। फरवरी कितने की हो जाती है? 29 की फरवरी, लेकिन इसमें जो होती है वो 28 की फरवरी रहती है। ठीक, अब साधारण वर्ष की एक खासियत बताते हैं। साधारण वर्ष का जो पहला दिन होता है, मान लीजिए कोई साधारण वर्ष है 01/01/2022, ये एक साधारण वर्ष है। इस दिन मान लीजिए कोई, इस तारीख को, इस डेट को दिन था, मान लीजिए सोमवार। क्या था? सोमवार। तो जो इसका इसी साल का आखिरी दिन होगा, ये होगा 2022, वो भी सोमवार ही होगा। वो भी क्या होगा? सोमवार होगा। ठीक, इसमें क्या होता है कि जो पहला दिन होगा वही आखिरी दिन होगा। साधारण वर्ष की ये एक खासियत है कि जो दिन पहला होगा वही दिन आखिरी होगा। मतलब अगर 1 जनवरी को सोमवार है तो 31 दिसंबर को भी क्या होगा? सोमवार होगा। लेकिन लीप ईयर में क्या होता है, समझिए। लीप ईयर में क्या होता है? लीप ईयर होता है अगर 2020 को मान लीजिए सोमवार था, मान लीजिए क्या था? सोमवार था, तो क्या था? 31 दिसंबर 2020 को क्या होगा? मंगलवार। क्या होगा? मंगलवार होगा। ठीक, अगर 1 जनवरी 2020 को सोमवार था तो 31 दिसंबर को क्या होगा? उसका नेक्स्ट डे होगा, उसका अगला दिन होगा। क्या होगा? उसका अगला दिन होगा। तो साल ये होते हैं आपके लिए। साधारण वर्ष वो होते हैं जो 365 दिन होते हैं और 52 वीक एक दिन होता है, और इसमें 366 दिन होते हैं, जिसमें 52 वीक और 2 दिन होते हैं। इसमें फरवरी 28 की होती है, इसमें फरवरी 29 की होती है। अगर इसका पहला दिन मान लीजिए जो होगा वही दिन इसका आखिरी होगा, और जो इसका पहला दिन होगा वही इसका आखिरी दिन होगा। ठीक है, तो ये है आपका क्वेश्चन। देखिए, क्वेश्चन इस तरह भी पूछे जा सकते हैं कि जैसे आया हुआ एक क्वेश्चन है कि 5 मार्च 2022 को, 5 इसको निकाल देते हैं। लीप ईयर पहचानने की एक तरीका भी सीख लीजिए। पहले लीप ईयर को कहते हैं, तो उसके बाद में क्वेश्चन दिखाते हैं। लीप ईयर कैसे पहचानते हैं कि कौन सा साल लीप ईयर है या नहीं है? अगर लास्ट के 2 नंबर या पूरा साल भी 4 से डिविजिबल हो जाता है तो वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। वो क्या होता है? लीप ईयर होता है। आइए देखते हैं। मान लीजिए मैंने एक लिखा साल 2020 और भी हमने लिखा था 2022। 4 से डिविजिबल है क्या? तो मैंने 4 की डिविजिबिलिटी रूल वाली वीडियो में जाके देखिएगा। ये 4 का डिविजिबिलिटी रूल लिखा है कि आखिरी के 2 डिजिट अगर 4 से डिविजिबल होते हैं, यहाँ पे 2 रिमाइंडर बच जाता है और यहाँ पे ये पूरा पूरा कट जाता है। तो अगर ये कट जाता है तो ये 4 से डिविजिबल है, और ये नहीं कटता है तो 4 से डिविजिबल नहीं है। दैट्स मीन ये लीप ईयर है और ये लीप ईयर नहीं, ये नॉर्मल ईयर है। ठीक, तो जो साल के आखिरी दो नंबर किसी साल के अगर 4 से डिविजिबल हैं तो वो क्या होते हैं? वो लीप ईयर होते हैं। वो क्या होता है? शताब्दी वर्ष क्या होता है? जो नंबर 400 से कट जाए। अगर साल का आखिरी साल जो होता है, ईयर हमारा, वो अगर 400 से कट जाता है तो वो क्या होता है? शताब्दी ईयर।
तो शताब्दी ईयर दो तरह के होते हैं, एक लीप ईयर, एक लीप शताब्दी ईयर, एक साधारण वर्ष। साधारण शताब्दी ईयर क्या होते हैं? साधारण नॉर्मल सेंचुरी ईयर। नॉर्मल सेंचुरी ईयर होते हैं जो है 400 से ना कटे, जैसे 1700, 1800। तो इनमें से एक को हम करके दिखाते हैं। 1700 को अगर हम 400 से डिवाइड करते हैं तो ये आपका क्या होता है? 400 से नहीं कटता है। ये क्या होता है? 400 से नहीं कटता है। ठीक है, ठीक। तो ये 400 से नहीं कटता है। तो इसको क्या करेंगे? नॉर्मल। अगर हम कहें लीप ईयर, लीप सेंचुरी ईयर, तो लीप सेंचुरी ईयर होते हैं जो 400 से कट जाते हैं, जैसे कि 2400 या 2000। तो इसको अगर हम काटेंगे 400 से तो ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। तो जो सेंचुरी ईयर 400 से कट जाते हैं उसको लीप सेंचुरी ईयर कहते हैं, और जो नहीं कटते हैं उनको नॉर्मल सेंचुरी ईयर। ठीक है, तो ये हमारा है क्या? सेंचुरी ईयर का टॉपिक। अब आगे अगर हम क्वेश्चन पे आते हैं, एक क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन था कि मैंने बताया कि जो नॉर्मल ईयर होते हैं वो जिस डेट पे शुरू होते हैं उसी डेट पे वो खत्म होते हैं। अगर 1 जनवरी को कोई दिन मंगलवार होता है तो उसी साल के 31 दिसंबर को भी मंगलवार होगा। तो इसी से एक क्वेश्चन रिलेटेड आया कि अगर 5 मार्च 2021 को मंगलवार था, मान लो मंगलवार था, ट्यूसडे था, तो 5 मार्च 2022 को क्या होगा? तो देखिए मैंने कहा कि अगर उसी साल के आखिरी, तो अगर इस ईयर एक ईयर इसमें जोड़ देंगे तो 4 मार्च को ये साल क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। 4 मार्च 2022 को ये साल खत्म होगा और इस दिन भी क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा। क्या रहेगा? मंगलवार रहेगा। तो अगर हम कहें कि 5 मार्च को, अगर 4 मार्च को मंगलवार था तो 5 मार्च को क्या होगा? बुधवार होगा। तो कहने का मतलब अगर नॉर्मल ईयर है 21 और 22 दोनों नॉर्मल ईयर हैं, तो क्या देखेंगे हम? दोनों में एक +1 कर देंगे। क्या कर देंगे? +1 कर देंगे। अगर रविवार था तो सोमवार आएगा, मंगलवार था तो बुधवार आएगा। ठीक, तो इसी तरह क्या करेंगे? +1 कर देंगे। लेकिन इन केस, मान लीजिए इन केस मान लीजिए यहाँ 2023 था और यहाँ 2024 था। 5 मार्च 2023 को मान लीजिए सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो मैंने क्या कहा कि इसी दिन के आखिरी जो अगर क्या हो, अगर लीप ईयर हो, लीप ईयर 24, ये 2024 क्या है? लीप ईयर है। अगर लीप ईयर में आखिरी दिन क्या होता है? उसका अगला दिन। तो सोमवार था तो 4 मार्च 2024 को क्या हुआ होगा? मंगलवार हुआ होगा। क्या हुआ होगा? मंगलवार हुआ होगा। और अगर 4 मार्च को मंगलवार तो 5 मार्च को क्या था? बुधवार। 5 मार्च को क्या हुआ होगा? फिर बुधवार। मतलब इस तरफ से इस तरफ जाने के लिए इसमें क्या करते हैं? +2। अगर नॉर्मल ईयर है तो +1, अगर आपका लीप ईयर है तो +2। बस ये देखिएगा क्या इसमें फरवरी, अगर इसमें भी फरवरी काउंट हो रही है तो +3 कर देंगे। ठीक है, +3 कर देंगे। आगे आते हैं। अब नेक्स्ट आते हैं, कुछ कोड लेते हैं। ठीक, तो कोड पे क्वेश्चन आते हैं। जैसे आपसे कहा जाए कि 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? 5 मार्च 2010 को कौन सा दिन था? तो इसको निकालने के लिए पहले आप कुछ चीजें याद रखिए। डेट लिखेंगे, मंथ कोड, ईयर और लीप ईयर। अब देखिए कोड क्या होते हैं। कोड जरा मंथ लिखते हैं हम। जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। देखिए 14, 40, 25, 0, 361, 46, ये होता है मंथ कोड। 14, 40, 25, 0, 361, 46। और अगर हम आपको कंट्री सेंचुरी कोड लिखे, सेंचुरी कोड या ईयर कोड, तो सेंचुरी कोड या ईयर कोड होता है 4206। 1700 का 42, 1800 का 2, 1900 का 0 और 2000 का 6। ठीक है, अगर 2000 मान लीजिए ये 1920 फिर 2100 आ जाए, तो 2100 का फिर किससे रिपीट कर देंगे? 4। या इधर 1600 आ जाए तो किससे रिपीट कर देंगे? 6 से। ठीक है, तो इनका कोड ये होता है। अब उसके बाद
उसके बाद क्या करते हैं, उसके बाद शुरू कैसे से करते हैं, शुरू संडे मंडे का कोड ले लीजिए। तो संडे मंडे को संडे से, फिर मंडे आता है, फिर ट्यूसडे आता है, फिर वेडनेसडे आता है, थर्सडे आता है, फिर फ्राइडे आता है, फिर सैटरडे आता है। तो इनका कोड क्या होगा, इसका 1, इसका 2, इसका 3, इसका 4, इसका 5, इसका 6 और इसका 7। अगर रिमाइंडर इतने आते हैं तो रिमाइंडर के कोड हो गए। और ये किसका हो गया, ईयर का कोड। अब जरा देखिए कैसे करते हैं क्वेश्चंस को। क्वेश्चंस को कैसे करते हैं समझिएगा। डेट क्या है, डेट है 5, मंथ का कोड मार्च, मार्च जनवरी फरवरी मार्च। और अगर लीप ईयर है, एक चीज और, लीप ईयर है तो इस जनवरी का कोड 0 हो जाएगा, फरवरी का कोड 3 हो जाएगा, बाकी सब सेम रहेगा। जनवरी का कोड 0 और फरवरी का कोड 3, बस। ठीक, तो अगर लीप ईयर तो है नहीं, यहाँ 10 लीप ईयर है नहीं। ठीक है, डेट 05, मार्च क्या है, मार्च का कोड 04। ठीक, ईयर कोड अगर हम देखें तो 2000 का कोड 06। और ईयर मतलब 10। और इस 10 में लीप ईयर कितने हैं, तो 10 को क्या कर देंगे, 2 से भाग, सॉरी 4 से भाग, तो 4 दूनी 8, मतलब 2 रिमाइंडर बचा। तो वो कितनी बार में गया, 2 बार में, तो 2 लिख देंगे। अब जोड़ेंगे 5 4 9 6 15 2 17 के साथ हासिल आया 1, 5 4 9 6 15 2 17 हासिल आया 1 1 1 2, कितना आया 27। इस 27 को 7 से भाग करेंगे, 7 3 21, कितना बच गया, 6 बच गया। 6 रिमाइंडर, मतलब कि इस दिन क्या हुआ होगा, इस दिन यहाँ हुआ होगा सैटरडे, इस दिन क्या हुआ होगा, सैटरडे हुआ होगा, इस दिन क्या हुआ होगा, सैटरडे हुआ होगा। अब देखिए चेक कर लीजिएगा, 5 मार्च 2010 को क्या हुआ होगा, सैटरडे हुआ होगा। आते हैं जरा एक हम निकालते हैं कि हमारा देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947। इसका अगर हम निकालें तो डेज प्लस डेज, फिर अगस्त का कंट्री कोड, सॉरी मंथ कोड अगस्त, जून जुलाई अगस्त का 3। ठीक, फिर सेंचुरी कोड 1900 का 0, फिर 47, और 47 को भाग करेंगे तो 11 चौक 44, 7 1 8 3 11 5 16 के 6 हासिल आए 1, 7 1 8 3 11 5 16 के 6 हासिल आए 1, 4 1 5 1 6 1 7 76। 76 को 7 से भाग किया तो हो जाएगा 7 धामा 70, मतलब आया 6। मतलब उस दिन क्या था, फ्राइडे था। उस दिन क्या था, फ्राइडे या शुक्रवार। मतलब कि हमारा आंसर सही है, क्योंकि जो हमारा देश आजाद हुआ उस दिन कौन सा दिन था, फ्राइडे या शुक्रवार। ठीक है, तो इस तरह निकालते हैं, पहले मंथ कोड, पहले डेट, फिर मंथ कोड, फिर ईयर कोड, फिर पूरा ईयर पीछे के 2। ठीक, कौन सा ईयर है, फिर उसको 11, अगर इसको भाग करेंगे तो कितनी बार में, जितनी बार में चला जाए। देखिए 4 1 4, फिर 7 आया, 7 4 1 4। ठीक, तो इसको क्या कर लेंगे, 11 को यहाँ लिख के सबको ऐड करेंगे, लास्ट में 7 से डिवाइड करेंगे, जो रिमाइंडर आएगा, रिमाइंडर कितना आया, रिमाइंडर आया 6, रिमाइंडर कितना आया 6। तो 6 यहाँ पे है फ्राइडे पर, 6 कहाँ पे है, फ्राइडे पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, फ्राइडे। ठीक है, आगे अगर बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन और लेते हैं इसी से रिलेटेड। हाँ, तो ये तो हो गया डेट निकालना। ठीक है, अब आते हैं जरा नेक्स्ट तरीके के क्वेश्चन पे, जिसे दिया हुआ है, अभी मैंने बताया ना, एक सेम ईयर वाला बताया है, कुछ अलग चेंज करते हैं, ईयर चेंज करते हैं। तो 8 दिसंबर 1863, 8 दिसंबर 1863 और 8 दिसंबर 1865, 64 ले लेते हैं। 8 दिसंबर 1864, ये बताइए कौन सा दिन पड़ेगा। अगर इस दिन मंगलवार था तो इस दिन क्या पड़ेगा, मंगलवार था तो इस दिन क्या पड़ेगा। एक इसका सिंपल फॉर्मूला याद रखिए, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन में 7, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन में 7। अगर 63 से 64 जाएंगे तो कितने आएंगे, ईयर कितने आएंगे, 1 ईयर आएगा। और लीप ईयर कितने हैं, 1864 एक लीप ईयर है, जो कि 1 लीप ईयर आएगा। और 7 मतलब 2/7, रिमाइंडर कितना आया 2, तो इसमें +2 कर दोगे। मंगलवार के बाद बुधवार, बुधवार के बाद बृहस्पतिवार, मतलब कि गुरुवार या बृहस्पतिवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। गुरुवार या बृहस्पतिवार इसका क्या हो जाएगा, आंसर। ठीक है, अगर इसी तरह हम कहें कि डेट और थोड़ा सा ईयर और बढ़ाएं, अगर हम ईयर को बढ़ा दें, जैसे 4 जून 1984 को मान लीजिए क्या था, रविवार था, क्या था, रविवार था। और हम कहें कि 4 जून 1988 को क्या होगा। ठीक, तो हमने क्या कहा, ईयर प्लस लीप ईयर, ईयर प्लस लीप ईयर अपॉन में 7। ईयर कितने हैं, ईयर यहाँ पे 4, ईयर कितने बने 4। और इसमें देखा जाए कि
लीप ईयर कितने हैं? तो 84, 85, 86, 87, 88। तो 85, 86, 87, 88। ठीक, तो कितने लिए पाए? 88। जो 88 नंबर आएगा वही लीप ईयर आएगा, मतलब एक लीप ईयर है। 4 प्लस 1 5, 5 को 7 से करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 5, मतलब इसमें प्लस 5 कर दो, 5 रविवार से 5, 1 2 3 4 5 फ्राइडे। कितने पे आ गए हम लोग? फ्राइडे पर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। इसका आंसर क्या हो जाएगा? शुक्रवार। ठीक, तो इन तरह के क्वेश्चन को इस तरह भी कर सकते हैं। ठीक है, कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं कुछ नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जैसे कि क्वेश्चन आता है, मान लीजिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि 20 अप्रैल 1840 को बुधवार था। 20 अप्रैल 1840 को बुधवार था। क्या था? बुधवार था। ठीक, और हम क्या करेंगे? 12 अगस्त 1984 का निकालेंगे। 12 अगस्त 1984 को निकालेंगे। तो देखो, सबसे पहले हम करते क्या है कि इन्होंने अपनी तरफ से मान के ये बुधवार दिया है, एक्चुअल में उस दिन क्या दिन था वो हम निकालेंगे। तो जरा अगर इसका हम निकालें कि एक्चुअल में इस दिन क्या था, तो अगर हम निकालें, कैसे निकालना? हमने कहा डेट, फिर मंथ कोड अप्रैल, अप्रैल का मंथ कोड है 0, फिर ईयर का 1800 का 2, फिर 40, और 40 को जब 4 से भाग करोगे तो आएगा 10। ठीक, अपॉन में 7, 20 2 22, 22 40 62 10 72, 72/7, मतलब काटेंगे तो 70 कट जाएगा और बचेगा 2 रिमाइंडर। 2 रिमाइंडर मतलब कि उस दिन क्या था? सोमवार। क्या था? सोमवार था। उस दिन क्या था? सोमवार। लेकिन एक्चुअल में इन्होंने क्या दिया हुआ है? +2, 2 दिन बढ़ा के दिया, मंगल बुध 2 दिन बढ़ा के दिया। तो जब हम भी निकालेंगे, तो उसमें भी क्या कर देंगे? 2 दिन बढ़ा देंगे। तो 12 अगस्त 1984, 12 डेट प्लस अगस्त 3 प्लस 1984, मतलब 1900 का कोड है 0, और 84 को 84 लिखेंगे, और 84 को जब 4 से भाग करेंगे तो 21 बार में चला जाएगा, और बटे में 7। 12 3 15 21 36 120, 120/7, 7 से काटेंगे तो 7 एकम 7, और 5 7 8 26, 7 एकम 7, 5 0 7 7 49, और बचेगा 1 रिमाइंडर। 1 रिमाइंडर मतलब कि उस दिन क्या था? रविवार। उस दिन क्या था? रविवार। और रविवार के 2 दिन प्लस करेंगे तो सोम मंगल, क्या आ जाएगा? मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। और इसका यही आंसर है, सोमवार। उसके बाद 2 प्लस कर देंगे। देखिए, जो एक्चुअल में दिन है इन्होंने +2 करके लिखा है, तो हम भी +2 करके लिखेंगे। इन्होंने 2 ज्यादा बढ़ा के लिखा है, तो हम भी 2 ज्यादा बढ़ा के लिख देंगे। तो एक्चुअल में क्या आएगा? मंगलवार। क्या आएगा? मंगलवार। ठीक है, एक क्वेश्चन और लेते हैं। इसी तरह का आप एक क्वेश्चन लीजिए, होमवर्क, और ये क्वेश्चन आप लगाइएगा जरूर। ठीक है, तो लगाइएगा जरूर। जैसे कि मैंने कहा कि 8 अगस्त 2016 को मान लीजिए क्या था दिन? रविवार था। क्या था दिन? रविवार था। ठीक है, तो आपको बताना है कि 8 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। अगर 8 अगस्त 2016 को रविवार था, तो 8 दिसंबर 2023 को कौन सा दिन होगा। और यह आपका हो जाएगा इस तरह के क्वेश्चंस का एक होमवर्क। ठीक है, लगाइएगा घर पे, अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। देखिए, कभी भी इन तरह के क्वेश्चन आए तो देखिएगा कितना बढ़ा के या कितना घटा के क्वेश्चन में दिया हुआ है। जितना बढ़ा के या घटा के क्वेश्चन में दिया होगा उतना ही आप कर दीजिएगा, बढ़ा घटा दीजिएगा। ठीक है, उसके बाद आते हैं, एक क्वेश्चन और आया है कि 14 दिसंबर 1903 को सोमवार था। क्या था? सोमवार था। तो आपको बताना है 21 फरवरी 2021 को कौन सा दिन आएगा। तो देखिए, 14 दिसंबर, पहले 14 प्लस दिसंबर, 1903 एक लीप ईयर नहीं है, दिसंबर का 6 होता है, फिर 1900 का कोड होता है 0 और 3, और जब इसको 4 से भाग करोगे तब भी 3 ही बचेगा, और बटे में 7। ठीक, तो 14 6 20 3 23 3 26, 26/7, 7 3 21, कितना आया? 5, और 5 पे क्या होता है? थर्सडे। क्या होता है? थर्सडे, मतलब कि थर्सडे बृहस्पतिवार। क्या? बृहस्पतिवार। तो बृहस्पतिवार जो लिखा हुआ है, देखिए, बृहस्पतिवार से या तो प्लस करना हो आपको, यहाँ सोमवार दिया है, बृहस्पति, शुक्रवार, शनिवार और रविवार 4 बढ़ा के दिया हुआ है। कितना?
प्लस का 4 बढ़ा के दिया हुआ है। देखिए 1 2 3 और चौथे नंबर पे प्लस का 4 बढ़ा के दिया है। तो जरा हम भी निकालेंगे तो प्लस का 4 कर लेना, या फिर 1 2 3 4 माइनस का 4 कर देना, प्लस का 4 कर देना या तो माइनस का 4 कर देना। ठीक है, अगर पीछे की तरफ लेंगे तो प्लस का 4 और नीचे की तरफ लेंगे तो माइनस का 4। आते हैं जरा भैया क्वेश्चन पे आते हैं कि 21 फरवरी मतलब कि 21 डेट, फिर फरवरी का कोड, फरवरी देखिए लीप ईयर तो नहीं है, लीप ईयर नहीं है तो मतलब 4, फिर 2000 का कोड होता है 6 और 21 को ऐसे लिखेंगे और 4 बार में काटेंगे तो 5 20, ठीक, बटे में 7, 21 4 25 6 31 31 21 52 52 5 57 57 बटे 7, एक बार और जोड़ ले, 21 4 25 6 31 31 21 52 5 57 7 से काटेंगे तो 7 8 56, क्या आया, एक आया, मतलब कि संडे रविवार। और रविवार में अगर हम प्लस 4 करेंगे 1 2 3 4 तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। उस दिन क्या पड़ा था, बृहस्पतिवार। एक्चुअल में देखिए, एक्चुअल में उस दिन रविवार था, लेकिन जब इसमें प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, बृहस्पतिवार। एक्चुअल में इस दिन बृहस्पतिवार था, जो दिन दिया हुआ था 14 दिसंबर 1903 को बृहस्पतिवार था, लेकिन जब उसमें एक्चुअल में प्लस 4 करेंगे तो क्या आ जाएगा, सोमवार। क्या आ जाएगा, सोमवार। ठीक, क्योंकि इन्होंने जो दिया हुआ है वो सोमवार दिया हुआ है, क्योंकि इन्होंने प्लस 4 बढ़ा के लिया गया है, तो हम भी क्या कर लेंगे, प्लस 4 को बढ़ा लेंगे। तो इन तरह के क्वेश्चन को कुछ इस तरह भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट तरह के क्वेश्चन पे। ठीक, नेक्स्ट तरह का क्वेश्चन है, नवंबर 2017 की कौन सी तिथि को मंगलवार होगा। नवंबर 2017 को नवंबर 2017 को कि कौन सी तिथि को क्या होगा, मंगलवार होगा। क्या होगा, मंगलवार होगा। ठीक, 2017 नवंबर 2017। तो जब ऐसे क्वेश्चन आए तो हमको पता नहीं है एक्चुअल में नवंबर को, पहले नवंबर को कौन से दिन, तो हम निकालेंगे पहला नवंबर। 1 नवंबर 2017 को कौन सा दिन था, 1 नवंबर मतलब 1 प्लस, फिर नवंबर का कोड 4, फिर 2000 का कोड 6 प्लस 17 और 17 को 4 से भाग करेंगे 4 चौक 16। ठीक, इनको जोड़ेंगे बटे में 7, 4 1 5 6 5 11 11 17 28 28 32 32 बटे 7 काटेंगे तो प्लस का 4, रिमाइंडर आया 4। और 4 नंबर पे कौन सा दिन आया, 4 नंबर पे आया वेडनेसडे। वेडनेसडे मतलब सोम मंगल बुध जुमेरात। क्या आया, बृहस्पतिवार। क्या आया, बृहस्पतिवार। ठीक, बृहस्पतिवार आया। अब बताइए अगले दिन कौन सा मंगल आएगा। बृहस्पतिवार आया है 4 तारीख को, सॉरी 4 आया है तो 4 को बुधवार आएगा। 4 को क्या है, बुधवार है। 4 को क्या है, बुधवार है। 4 को क्या है, बुधवार है। हमको जाना है मंगल पे, तो बुधवार 4 1 को बुधवार है, 1 को बुधवार है तो 2 को हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 हो जाएगा और 7 को आएगा पहला मंगलवार। 7 को आएगा पहला मंगलवार। ठीक, 7 को पहला मंगलवार, क्योंकि जब बुध से 3 दिन प्लस करेंगे तो सैटरडे तक जाएंगे, चौथा प्लस करेंगे संडे जाएंगे, 5वां प्लस करेंगे सोमवार, 6 प्लस करेंगे तो मंगलवार। मतलब 1 में 6 प्लस किए 7 को आएगा मंगलवार, उसके बाद 13 को आएगा, 20 को आएगा और 26 को आएगा। 13 20 26 मतलब कहने का 1 नवंबर को बुधवार था तो 7 नवंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। 7 नवंबर को क्या होगा, मंगलवार होगा। अगर 7 को मंगलवार था तो 13 को मंगलवार होगा, 20 को मंगलवार होगा और 26 को। ये तिथियां हैं जब मंगलवार होंगे, जब मंगलवार होंगे। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। कोड एकदम याद रखिए, कोड को दिमाग में रखिए, और कोड याद रहेगा तो आपके क्वेश्चन भी आसानी से हो जाएंगे। ठीक है, तो आगे के जो है कुछ क्वेश्चंस और आएंगे जिसपे हम अगली वीडियो में आएंगे, कोशिश करेंगे। तो अभी तो टाइम हो चुका है, तो इनको कोड को याद करिए। ठीक है, 14 40 25 0361 46, 14 40 25 0361 46 एकदम मोबाइल नंबर की तरह अच्छे से याद कर लीजिए। और ये 4206, ठीक है, 4206। तो और संडे मंडे से 1 से शुरू करते हैं और इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बहुत अच्छे से लगाइए, अच्छे से कोशिश ट्राई करिए और प्रैक्टिस करिए। आपका एकदम क्लियर हो जाएगा चैप्टर। कैलेंडर बहुत आसान है अगर आपको समझ में आ गया। और वीडियो अगर पसंद आई हो बिल्कुल लाइक जरूर करें और वीडियो को ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर करें और वीडियो को शेयर करें। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, और इनको कंटेंट को लोगों तक पहुंचाइए, ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब कराइए और चैनल को ऐसे ही लाइक करते रहें। थैंक यू सो मच।